हेयर फॉल की जो इशू था वो 5 साल से अप्रॉक्स चल रहा था। आगे की साइड से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था। मेरे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इस चीज़ के लिए। तो क्यूएचटी के बारे में पता चला तो यहाँ पे मैं आया। परमानेंट सॉल्यूशन तो हेयर ट्रांसप्लांटर के बारे में मेरे को इंटरनेट से ही पता चला। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है। हेयर ट्रांसप्लांट कराना है मेरे को। नमस्कार, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूएचटी क्लिनिक, जहां हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी के पायनियरिंग टेक्निक्स उन लोगों की एस्पिरेशंस से मिलते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन की तलाश में हैं। हमारा क्लिनिक सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां लॉस्ट हेयर और कॉन्फिडेंस वापस पाने के सपने सच होते हैं। यहाँ हर पेशेंट की जर्नी को अटमोस्ट केयर और प्रिसिजन के साथ ट्रीट किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पेशेंट का पीआरपी सेशन एक्सपीरियंस। सो लेट्स बिगिन। हाय, मेरा नाम आयुष चतुर्वेदी है। मैं ऋषिकेश से आया हूँ और मेरा जो हेयर फॉल की जो इशू था वो 5 साल से अप्रॉक्स चल रहा था। हेयर फॉल होते ही जा रहा था और जो सिचुएशन थी वो मेरी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाली थी। मेरे फादर को भी हेयर फॉल का इशू था और उसके बाद ये कंडीशन आ गई कि आगे की साइड से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था मेरा, मतलब पीछे चले गया था। तो अब मतलब मेरे को ये था कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इस चीज़ के लिए और मेरे को फिर सर्च किया तो मेरे को क्यूएचटी के बारे में पता चला तो यहाँ पे मैं आया। जो हेयर फॉल जब हो रहा था मेरा तो मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया। तो देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी डॉक्टर है। देन ही सजेस्टेड कि परमानेंट सॉल्यूशन तो हेयर ट्रांसप्लांटर, बट टू रिड्यूस द हेयर फॉल आई कैन अप्लाई मिनॉक्सिडिल। सो मैंने 2 ईयर्स तक मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया, बट हेयर फॉल तो कंट्रोल हो गया था, बट जो मेरे हेयर जो ऑलरेडी जा चुके थे उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था मेरे को। तो तभी मैंने फाइनल सॉल्यूशन यही किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है मेरे को। एंड देन जब सर्च कर रहा था कि कहाँ से मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ तो क्यूएचटी के बारे में मेरे को इंटरनेट से ही पता चला। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी तो मैंने सोचा एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, अगर सेटिस्फैक्शन हुआ तो हेयर ट्रांसप्लांट भी यहीं से करवा लूँगा। तो मैं 2 दिन पहले ही कंसल्टेशन के लिए आया था यहाँ पे। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह मेरे को चीज़ें समझाई सारी और उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को बिटवीन 1500 टू 2500 ग्राफ्ट्स लगेंगे और इसके बाद थोड़े प्रोसेस होंगे, चेकअप्स होंगे, ब्लड टेस्ट होगा एंड देन सब कुछ सही होता है, देन आई कैन प्रोसीड टूवर्ड्स हेयर ट्रांसप्लांट। सो थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मेरा ब्लड टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो रिज़ल्ट के लिए मैं वेट कर रहा हूँ और बाकी अभी डॉक्टर से भी फिर से कंसल्टेशन होगा। वो मतलब उस दैट इज़ लाइक आई एम एक्साइटेड ऑल्सो एज वेल एज थोड़ा बहुत एंग्जाइटी भी है मेरे को। सो अभी सर्जरी होने जा रही है मेरी। क्यूएचटी के बारे में सुना है कि पेनलेस होती है, बट मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा कि जब आफ्टर सर्जरी मेरा क्या एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा पेनफुल रहता है, पेनलेस रहता है, आपको सब डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू। जब पेशेंट ने 1 मंथ पहले हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक विजिट किया था, तब पेशेंट नॉर्वुड ग्रेड 2 बॉल्डनेस के चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जिस वजह से पेशेंट की हेयरलाइन रिसीड होकर एम शेप में चेंज हो गई थी। टेम्पल्स में भी नोटिसेबल रिसेशन था और फ्रंटल एरिया भी स्लाइटली अफेक्टेड था। लेकिन पेशेंट के केस में पॉजिटिव पॉइंट था पेशेंट का डेंस डोनर एरिया, जो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्रूशियल है। इस डेंस डोनर एरिया की वजह से हमारी टीम ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रेस्टोरेशन प्लान बनाया, जो सिर्फ रिसीडेड एरियाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ओवरऑल डेंसिटी में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स से रेजोनेट करती हुई कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन की है,
जिसे मिडिल से स्लाइटली लोअर और ग्लैविला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर्स के प्रिसाइज डिस्टेंस पे मार्क किया गया है। ये स्पेसिफिक प्लेसमेंट इसलिए किया गया था जिससे हेयर लाइन पेशेंट के फेशियल कंटूर्स को कॉम्प्लीमेंट करे और ओवरऑल लुक को एनहांस करे। साथ ही पेशेंट के फेस को फ्रेम करने के लिए टेम्पल्स भी डिजाइन किए गए हैं। प्रोसीजर के टाइम पर हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए हैं और टेम्पल जोन में नेचुरल डेंसिटी गेन करने के लिए भी सेम फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए हैं, जो रियलिस्टिक लुक क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्लाइटली अफेक्टेड फ्रंटल एरिया में वॉल्यूम और डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए हैं। इस सर्जरी में टोटल 3000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट ने फॉलोअप पीआरपी सेशन के लिए क्लिनिक विजिट किया तो ट्रांसप्लांटेड रीजन में 40% हेयर शेड हो चुके थे, जो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का एक नेचुरल और एक्सपेक्टेड फेज है। पीआरपी सेशन हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, इससे फास्टर हीलिंग प्रमोट होती है और न्यू हेल्दी हेयर्स को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। इस टाइम पीरियड में पेशेंट का डोनर एरिया कंप्लीटली हील हो गया था। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने एडवांस्ड अप्रोच और पर्सनलाइज्ड केयर के साथ पेशेंट की हेयर रेस्टोरेशन जर्नी को सक्सेसफुल बनाया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।